अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। तो जी, डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आज जो आपको सिखाने लगी वो ये प्यारे से लटकने वाले इयररिंग्स हैं। और इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये बड़े साइज़ का बॉल है, सबसे बड़े साइज़ का। ये ये सबसे बिग साइज़ का जो हमारा पर्ल होता है ये वो है। और ये है जी 10 mm का। ये है 8, 6 और ये डिफरेंट साइज़ेस के पर्ल्स हैं। ज़रूर नहीं आपके पास ये हों, इसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो है बनी हुई है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी। आप उसमें डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा किस किस साइज़ का है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमें ये चाहिए लूप पिन्स। आज मैं आपको यूज़ ऑफ लूप पिन्स बताने लगी हूँ। और ये एक हमें हेड पिन इसको बोलते हैं, ये भी चाहिए है। ठीक है, और the most important tools, ठीक है, एंड ओवर ग्लू। ठीक है, तो जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने हेड पिन पकड़ी और उसमें जो है ना सबसे छोटे वाला साइज़ जो कि 6 नंबर का है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने यही साइज़ेस में इस्तेमाल करना है, बेसिक चीज़ होती है टेक्निक, और वो आती हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अब जी मैं इसको वो बनाने लगी हूँ, इसका लूप बनाने लगी हूँ जैसे ये है। ठीक है, और इसको फिर मैं करने लगी हूँ कटिंग। ठीक है, कटिंग करके हमने ये राउंड नोज प्लाइट से इसको हमने बिल्कुल एग्जैक्ट नोज उसकी शेप दी, ये देखिए। और अब हमने इसमें इसको लॉक किया। ये बहुत ही बेसिक वाला स्टेप है। ठीक है, और अब जी इसमें हमने क्या करना है, इससे बड़ा साइज, अब मैं इससे बड़े वाला साइज जो है वो डालने लगी हूँ। ठीक है, और सेम प्रोसेस हम करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसका ये देखें लूप बनाया अगेन, और एक लूप को हमने लूप पिन को इसके अंदर एंटर किया और इसको हमने अच्छे से लॉक करना है। अगर ये हमारा अच्छे से लॉक नहीं होगा तो इसके निकलने का होगा डाउट। ठीक है, अब जी ये उससे बड़ा साइज़ आप इसमें मल्टी कलर्स का भी बना सकते हैं, वाइट कलर का भी बना सकते हैं। कोई भी आप डिफरेंट टाइप्स के पर्ल स्टोन्स लेके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। समझ गई? ये जी अब इसी तरह इसको फिर अगेन हमने यूं बनाया, लूप बनाया, और ये जो लूप पिन है इसको हमने इसके साथ अटैच किया। ठीक है, ये पहले ही थोड़ा क्लोज हो गया, मैं इसको बाहर को निकालूंगी और इसको ऐसे एंटर कर दूंगी। ठीक हो गया, ये देखिए सिंपल है ना। आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लगते हैं, DIYs कैसे लगते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हमें आपकी चॉइस का और आपकी अंडरस्टैंड करने का हमें पता चलता है कि किस तरह से आप लोग जो हैं हमें इस चीज़ों में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कि आप जो मैं आपको बताती हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा है कि कहीं कोई हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें आपके बताने से आइडिया होता है। ठीक है, और जब आप हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें इससे सपोर्ट मिलती है और ऐसा लगता है जो हमने मेहनत की है वो हमें उसका रिटर्न मिल गया। ठीक है,
आप इतना भी इनफ कर सकते हैं। लेकिन जनाब आजकल है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कि फुल बिग साइज़ जो है वो डालना है, तो लेकिन इसका होल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें ये करूँगी कि ये 5 कह रही हूँ 4 नंबर का पढ़ लिया मैंने, ये देखिए, और फिर मैंने इसको डाला। लेकिन ये हमारी लूप पिन अब छोटी हो गई है, तो ये भी गलती हो जाती होती है, हमें लूप पिन का साइज़ थोड़ा इसमें बड़ा चाहिए। अब बड़े साइज़ की ली है लूप पिन, ठीक है, और इसको इसमें एंटर किया, ठीक हो गया। और जी अब इसमें मैंने डालना है 4 नंबर का पर, और उसके बाद ये बड़ा। अब ये देखें ये निकलेगा नहीं, अगर मैं वैसे डालूंगी ना तो निकल जाएगा। तो अब मैं इसको क्लोज करना है। फुली अच्छे से मुझे क्लोज करना है, तो ये मुझे लग रहा था थोड़ी सी बड़ी आ गई है, इसको मैं एहतियात से थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो आपके काम को नीट करती हैं, और अगर आपको शुरू से ही काम नीट करने की आदत पड़ जाए तो फिर आप गंदा काम कभी भी पसंद नहीं करते हैं। सो कोशिश करें कि अपने काम में जितनी नीटनेस हो उतनी ला सकें। ये ठीक हो गया। अब जी ये हमारा हो गया स्टेप। अब मैंने क्या करना है, ये इस तरह के डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, ना भी मिले तो खैर है। हमने ये एक हाफ सेमी सर्कल लिया, ये फुल सर्कल होता है और ये सेमी सर्कल होता है जो हाफ है, ठीक है। अब हमने अगर तो आपके पास ये है तो ओके फाइन, नहीं है तो जस्ट आप इसके पीछे भी अपना एयर स्टार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको अच्छे से ग्लू करूंगी, ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। और इसको हम ड्राई होने रख देंगे। गीला गीला आपको पता है ग्लू वाला नहीं जुड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कैसे ज्वाइन करना है। ये चीज़ तो हमारी बन गई है, और ये अब हमारा भी गीला है, तो जब ड्राई होगा तो इसको मैं लगाऊंगी। ये हमारा ड्राई हो चुका है, तो हम इसको अब क्या करने लगे हैं, ये जो हमारी कुंदन ज्वेलरी में और डिफरेंट प्रोसेस में हम अपनी शीट ये मैं कॉमनली यूज़ करती हूँ। ये भी हमारी एक चीज़ है जो बार बार यूज़ होती है। आप इसका भी एक छोटा सा पीस अब लेंगे, और उसके बाद मैं इसको जो है लगाने को मैं इसके पीछे भी वो लगा सकती हूँ, जस्ट एक वो क्या कहते हैं स्टॉपर लगाया उस पर लगाया, पर वो पायदार काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं वो करूँगी, ठीक है। मैं आपको वो काम बताने की कोशिश करती हूँ जो कि आपका जो है जब आप क्लाइंट को बना के दें या अपने लिए बनाएं तो आपको कंप्लेन ना हो। मेरी कोशिश होती है ऐसा ही आपको सारा कुछ बताऊँ। मैंने ग्लू लगाई सर्कल पे और इसको मैंने ऐसे रख दिया। उसके बाद जी इसके बाद इसको भी ड्राई होता है, ये भी ड्राई होता है, मैं इसको भी साथ ही लगा देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें फिर जब ड्राई हो जाएंगी ना तो मैं आपको फर्दर इसको अटैच करना बताती हूँ। ये मैंने दोनों ड्राई करने के लिए रख दिए, ठीक है। इतना डिटेल में मेरा वीडियो बताने का मकसद यही होता है कि आपको एक एक पॉइंट जो है समझ आए और आपको किसी से भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। गाइस अब जी हमारे ये ड्राई हो गए हैं, तो अब ये देखें स्टिक ऑन हो गए हैं, अब कोई नहीं इधर उधर को हिलेगा। तो अब हम इसको काटने लगे हैं। इसको लगाने का मकसद क्या है ये मैंने आपको बताया है। तो जो अब जो है ना ये देखें, इसको हमने इस तरह से बिल्कुल एंड टू एंड काट लेना है, ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एंड टू एंड काट लेना, ठीक है गाइस, ठीक है। अब जी इसको लगाने का मकसद अब हमारे पास यही था कि ये जो हमने अपनी पिन रेडी की है, इसको सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मैंने लगाना है ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम एक और आपको टिप बताती हूँ
क्योंकि मैं जो चीज़ें बताती हूँ मुझे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारी पक्की हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। आप खुद अपने लिए चीज़ बनाएं या कस्टमर्स के लिए बनाएं तो कंप्लेन ना आए। ठीक है। मेरा कोर्स जो यूट्यूब पे मैं कोर्स तो अभी खैर नहीं करा रही, अभी तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो ये जो है आपको सीखने से आप कोई भी ऑर्डर टेकिंग कर सकते हैं और आप भी ऑर्डर्स ले सकते हैं जैसे मैं लेती हूँ, राइट। अब मैंने इसको यहाँ पे इसके अंदर रखने के लिए इसको फोल्ड किया, और इसको फोल्ड करने का मकसद ये है कि ये जो हमारी पिन है ना इसके अंदर अच्छे से होल्ड हो जाए, बाहर ना निकले। अब जी ये माँ फोल्ड हो गया है और छोटे साइज़ की हम ग्लू गन लेंगे, ठीक है। और इसको मैंने हॉट कर लिया है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, ओहो ये था वो जो हमारा बगैर बने हुए था जो हमने बनाया, इसके मिड पे मैं लगा रही हूँ, ये देखें ठीक हो गया। और अब इसको हमने देखा ये निकल गया क्योंकि ये होल ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन खैर हम पोटेंट कर देते हैं। अब जी हमने क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से हमने यहाँ पे ऐसे इसके मिड में जोड़ना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सीधा है तो ये फ्लैट में होना चाहिए। ये मैंने आपको इयररिंग्स बनाते हुए मुख्तलिफ जगहों पे बताया है कि एक सीधा यानी इस तरफ और दूसरा फ्लैट में होना चाहिए। इसको मैं बंद कर रही हूँ और अब मैं एक छोटा सा सर्कल जो इसके ऊपर आए कटिंग करती हूँ। आप बेशक कोई छोटा गोल राउंड पीस भी ले सकते हैं और अंदाजन भी कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। अब जी हम करने लगे हैं, इसको इसके ऊपर लगाने लगे हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया लेकिन खैर कोई मसला नहीं, इसको मैंने कवर कर देना है उसके साथ। ओ, 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 ओ। अब इसको अच्छे से लॉक कर दिया, ठीक है। अब जी हमने देखना है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है तो उसको जी आप निकाल दें। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये गोल्डन सिल्वर दोनों में अवेलेबल है और दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये गोल्डन मटेरियल यूज़ किया और मेरे पास दोनों अवेलेबल है इसलिए मैं प्रेफर करूँगी गोल्डन को। यहाँ मैं अगर सिल्वर भी लगाऊँ ना तो नो इश्यूज़, क्योंकि पीछे ही जाने हैं, लेकिन मेरे पास हैं तो देन वाई नॉट, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है जी, मैं इसको जोड़ने लगी हूँ, ठीक है। और जोड़ना कहाँ है, ये देखें इसके बिल्कुल सेंटर पे, ये देखिए ये इसके और इसके बिल्कुल सेंटर पे जोड़ना मैंने, ओके सिंपल। अब ये ड्राई हो जाएगा तो इतना भी आपका काम इनफ है। लेकिन वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा है के लिए आपको एक और स्टेप करूँगी मैं, वरना यहाँ तक भी आपकी इयररिंग्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। वेलकम बैक। ड्राई हो गया है तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने एक और काटे छोटे छोटे, और ये प्रकार की नोब होती है, ठीक है। इससे मैं अब करने लगी हूँ होल। में आपको उल्टी साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसके मिड में मैंने होल किया ऐसे, ये देखिए होल हो गया। और होल होने के बाद ये देखिए मैं अब इसके अंदर डालने लगी हूँ, ओके। सो सिंपल, आपने E8000 ली
ये देखिए जस्ट इसके सेंटर में हमने इसको एंटर कर देना, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको हम ड्राई करने रख देंगे और बाद में हम इसके ऊपर गोल्डन पेंट कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। ये ग्लू देखिए बिल्कुल हो गई है ड्राई। और अब मैंने जस्ट क्या करना है, इसको कलर करना है। हमने एक्लेरिक का गोल्डन कलर लिया और 0 या 1 साइज का हमने ब्रश लेना है बारीक सा, और जस्ट एक सिंगल ड्रॉप ऑफ गोल्डन कलर, ठीक है। और इसको मैंने इस पर अप्लाई कर देना है ध्यान से। ये देखिए अमेजिंग सा कलर आ गया और जो भी चीज़ थी हमारी वो सारी कवर हो गई इस जस्ट 1 कलर से। हमारा काम भी पक्का हो गया है और अब ये कहीं नहीं निकलेगा भाई। आप इसको बाकी एहतियात तो करनी होती है, ज्वेलरी तो चीज़ ही ऐसी होती है कि उसको अच्छे से रखना होता है। जितना आप अच्छे से रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो है वो ज्वेलरी अब इसको हमने जो है वो इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है और इसको जब ड्राई हो जाएगा तो इसका जो फ़ोटोशूट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।